हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार अपने किया था जनरल करैक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा। आज अपने करते हैं जनरल करैक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। जनरल करैक्टर्स: Linnaeus, Lamarck, and Cuvier grouped the coelenterate under radiata, which include the echinoderma also because of their symmetry. सबसे पहले इसको इकाइनोडर्मेट के साथ इनकी जो इनको क्लासिफाई कर दिया था कि इनके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री थी, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेट के साथ क्लासिफाई किया गया था। ल्यूकार्ट separated the coelenterate from echinoderms and create a separate phylum Coelenterata. Coelenterata को ल्यूकार्ट ने सबसे पहले अलग किया इकाइनोडर्म से और सिलेंट्रेटा नाम दिया। सिलेंट्रेटा का मतलब होता है कि इनके अंदर एक कैविटी अंदर को एंट्रॉन पाई जाती है, इसलिए इनको सिलेंट्रेट कहा गया है। जनरल करैक्टर्स: सिलेंट्रेट्स आर मेटाजोआ और मल्टीसेलुलर एनिमल। ये मल्टीसेलुलर एनिमल है, इनमें की टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी अभी तक अपने देखा था कि जो प्रोटोजोअन्स थे उनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रोटोजोअन्स पोरिफेरा के अंदर सेलुलर, अब आता है टिश्यू कि कई सारी जो सेल्स है इकट्ठी होकर एक जैसी सेल से एक टिश्यू का निर्माण करती है और टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। इस संघ के जंतु जो है एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन, अधिकतर जो है वो समुद्री जल में होते हैं। कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल, मीठे जल में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा है। दीज आर सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग, कि ये स्थानबद्ध हो सकते हैं या फ्रीली स्विमर होते हैं। एंड सोलेटरी और कॉलोनियल, एकल या कॉलोनी के रूप में। कुछ जंतु होते हैं जो एकल होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक कॉलोनी बनाते हैं। इंडिविजुअल्स आर रेडियली और बाई रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकली पाई जाती है इनमें। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक कुछ एक जो एडवांस सिलेंट्रेट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, परंतु थर्ड लेयर जो होती है मिडल मेसोडर्म जो वो क्लियर नहीं होती है, इसलिए इनको डिप्लोप्लास्टिक ही कहा जाता है। कि बॉडी वॉल के अंदर आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्म और इनर लेयर जो है वो एंडोडर्म होती है। इनके बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। These animals exhibit the phenomenon of polymorphism with a very few exceptions. The main type of zooids in polymorphic form are polyp and medusa. Polymorphism, बहुरूपता, कि इन जंतुओं में जो है वो बहुरूपता पाई जाती है। तो कई तरह के ये मुख्य रूप से इनमें पॉलिप और मेडुसा दो अवस्थाएं आती है। पॉलिप इज सेसाइल एंड एसेक्सुअल जोइड, वाइल मेडुसा इज फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल जोइड। जो पॉलिप होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि इनकी जो मेडुसा अवस्था है वो फ्री स्विमिंग होती है और सेक्सुअल जोइड होता है। स्केल्टन, आइदर एक्जोस्केल्टन और एंडोस्केल्टन, इज ऑफ कॉमन अक्रेंस। एक्जोस्केल्टन या एंडोस्केल्टन हो सकता है। एसिलोमेट एनिमल, कि इनमें किसी प्रकार की सिलोम नहीं पाई जाती। शॉर्ट एंड सिलेंडर
tentacles encircle the mouth in one or more holes and help in food capturing, ingestion and locomotion and protection. के माउथ के चारों ओर टेंटेकल्स की एक या दो या कई लेयर पाई जाती है जो कि भोजन को पकड़ने, लोकोमोशन करने और प्रोटेक्शन के लिए पाई जाती है। तो टेंटेकल्स पाए जाते हैं। टेंटेकल्स आर प्रोवाइडेड विद निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट टेंटेकल्स के ऊपर निमेटोसिस्ट पाई जाती है और निमेटोसिस्ट जो होती है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है इनको। ये इसके अलावा ये भोजन को कैप्चर करने के लिए और उसे अंदर लेने के लिए निमेटोसिस्ट काम करता है। These are also present on body layers. These are adhesive organ. ये चिपकने के काम भी कार्य भी करते हैं। These are usually carnivorous, कि ये दूसरे जीवों को मार के खाते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। दोनों तरह का डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर कि सेल के बाहर। एनस इज नॉट फाउंड। एनस अनुपस्थित होता है। नर्व सिस्टम इज प्रिमिटिव कंसिस्टिंग ऑफ डिफ्यूज नर्व नेट। बहुत ही आदिम प्रकार का अविकसित नर्व सिस्टम होता है जिसमें केवल एक डिफ्यूज्ड नर्व नेट पाया जाता है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर वांटिंग। कोई भी सिस्टम इनमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता है। Asexual reproduction occurs by budding and sexual reproduction by the formation of gamete. Asexual reproduction है वो बर्ड निर्माण के द्वारा और sexual reproduction है वो gametes के द्वारा बनता है। Ciliated planula larva usually present in the life history. Planula larva पाया जाता है इनके लाइफ हिस्ट्री के अंदर। तो ये इसके जनरल character. Life history exhibits the phenomena of alternation of generation. कि इनमें दो तरह की पॉलिप और मेडुसा अवस्था पाई जाती है जो कि अल्टरनेशन जनरेशन शो करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। The classification followed here is given by Hyman L.H. हाइमन के द्वारा 1940 में जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो दिया गया है। दिस फाइलम इंक्लूड नियरली 11,000 नॉन स्पीसीज बट हाफ ऑफ विच आर एक्सटिंक्ट। 11,000 जातियों के करीब इसमें पाई जाती है परंतु उनमें से आधी से अधिक जो है वो लुप्त हो चुकी है। According to Hyman, phylum Coelenterata has been divided into 3 classes. हाइमन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेज में बांटा गया है। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ये क्लासिफिकेशन इसका बताया गया है। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल बताया गया, हाइड्रा है, फाइलेशिया है, फाइसेलिया है। साइफोजोआ में ऑरिलिया है, राइजोस्टोमा है। इसी तरह से एंथोजोआ के अंदर गोर्गोनिया है, मैड्रिपोरा है, मैट्रिडियम है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन बताया गया। क्लास हाइड्रोजोआ। हाइड्रा वाटर, जून मतलब एनिमल्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रोजोआ आर सॉलिटरी एंड फ्रेश वाटर और मोस्टली कॉलोनियल एंड मैराइन, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म्स। ये सॉलिटरी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर के हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, स्थानबद्ध है। तो सभी तरह की अवस्था इनमें आ सकती है कि ये मैराइन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, स्थानबद्ध भी हैं, फ्री स्विमर भी हैं। दे एग्जिबिट टेट्रामिरस और पॉलीमिरस रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म सेपरेटेड बाय नॉन सेलुलर मेजोग्लिया।
यानी मीजोग्लिया पाई जाती है बीच में, और डिप्लोब्लास्टिक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विदाउट स्टोमोडियम सेप्टा और निमेटोसाइट्स बियरिंग गैस्ट्रिक फिलामेंट, कि इनमें स्टोमोडियम नहीं पाया जाता, जो विदाउट स्टोमोडिया होता है, किसी प्रकार के कोई सेप्टा नहीं होते हैं। निमेटोसिस्ट गैस्ट्रिक फिलामेंट, निमेटोसिस्ट गैस्ट्रिक फिलामेंट। स्केल्टन और हॉर्नी स्ट्रक्चर इज हॉर्नी पेरिसार्क in some forms, while Koinosark secretes a skeleton of calcium carbonate forming massive stony structure or coral in other forms। कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्जोस्केल्टन होता है वो पाया जाता है। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, कि इनमें बहुरूपता पाई जाती है। टू मेन टाइप्स ऑफ जूइड, दो तरह के जूइड होते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा। मेडूसा प्रोवाइडेड विद ट्रू मस्कुलर वेलम, कि मेडूसा के अंदर ट्रू वेलम पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स और सेक्स सेल्स आर यूजुअली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी सेक्स सेल जो होती है वो एक्टोडर्मल होती है। एंड डिस्चार्ज एक्सटर्नली, और बाहर निकल। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। एम्ब्रियोसिलिएटेड प्लेनुला एग्जाम्पल हैं इसके, हाइड्रा, ओपेलिया और पोरिट्रा, फाइसेलिया, ये इसके। दूसरा है क्लास साइफोजोआ। साइफोजोआ इंक्लूड लार्ज जेलीफिशेज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये सारे के सारे जंतु जो है वो मैराइन होते हैं। मेडूसा आर लार्ज, मेडूसा स्टेज जो होती है वो लार्ज होते हैं। बेल और अम्ब्रेला शेप होते हैं। विदाउट ट्रू वेलम, कि इनमें जो वेलम होती है वो ट्रू वास्तविक वेलम नहीं होता है। प्री स्विमिंग और अटैच्ड बाय एन एबोरल स्टाक, कुछ एक जो है वो प्री स्विमिंग होते हैं, कुछ एक स्टाक के द्वारा चिपके रहते हैं। मार्जिनल सेंस ऑर्गन आर टेंटेकुलोसिस्ट हैविंग एंडोडर्मल स्टेटोलिथ्स, कि इनमें जो सेंस ऑर्गन है वो टेंटेकुलोसिस्ट के रूप में पाए जाते हैं। पॉलिपॉइड जनरेशन एब्सेंट, यानी पॉलिप जो है वो नहीं, अवस्था नहीं होती है। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पॉलिप, केवल एक पॉलिप के द्वारा ही इसका रिप्रेजेंट होता है। पॉलिपॉइड पूरी स्टेज नहीं होती है। साइफिस्टोमा विच गिव्स राइज टू मेडूसी, कि एक जो साइफिस्टोमा लार्वी होता है वो पॉलिप अवस्था होती है और इससे मेडूसा उत्पन्न होता है। मीजोग्लिया इज यूजली सेलुलर, मीजोग्लिया जो होती है वो सेलुलर होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम विदाउट स्टोमोडियम विद गैस्ट्रिक फिलामेंट, स्टोमोडियम नहीं होता है। गोनाड्स एंडोडर्मल होते हैं। सेक्स सेल्स आर डिस्चार्ज्ड, एग्जाम्पल है इसके ऑरेलिया, राइजोस्टोमा आदि। क्लास एंथोजोआ, एंथोज फ्लावर्स, जोन एनिमल, फ्लोर लाइक एनिमल्स। सॉलिटरी और कॉलोनियल एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये एकल या कॉलोनी के रूप में होते हैं और सारे के सारे जो है मैराइन होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली पॉलीपॉइड, मेडूसा स्टेज इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, ये सारे के सारे जो है पॉलीपॉइड होते हैं, इनमें मेडूसा जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। बॉडी यूजली सिलेंड्रिकल विद हेक्सामिरस, ऑक्टामिरस और पॉलीमिरस, बाइरेडियल और रेडियो बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी सिलेंड्रिकल है और इसमें रेडियो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है।
oral end of the body is expanded radially into an oral disc bearing hollow tentacles surrounding the mouth in the center. oral end पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी माउथ होता है, माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं. स्ट्रोमोडियम इज प्रेजेंट, स्ट्रोमोडियम पाया जाता है. प्रोवाइडेड विद वन और मोर सीलिएटेड ग्रूव, कि स्ट्रोमोडियम जो है उसके अंदर एक या अधिक सीलिएटेड ग्रूव या खांच पाई जाती है. Gastrovascular cavity is divided into compartment by complete or incomplete septa. Gastrovascular cavity जो है वो septum में डिवाइड होती है. Mesenteries bears nematocyst at their inner free edges. Mesentery पर nematocyst. Mesoglea contain fibrous connective tissue and amboid cells. मेजोग्लिया के अंदर फाइबरस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके साथ साथ लूज जो एम्बॉयड सेल्स पाई जाती है. स्केल्टन आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, स्केल्टन दोनों तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है. एक्जोस्केल्टन इज फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, एक्जोस्केल्टन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल नर्वोनेट, नर्वोनेट के रूप में नर्वस सिस्टम होता है. गोनाड्स एंडोडर्मल होते हैं, मेसेंट्रीज के अंदर बनते हैं. द राइप सेक्सुअल प्रोडक्ट आर डिस्चार्ज इनटू सिलेंट्रॉन, कि जो सेक्सुअल प्रोडक्ट तैयार होता है उसको सिलेंट्रॉन में डिस्चार्ज कर. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बाहरी होता है. द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा में एग जो है वो प्लेनुला लार्वा में बनता है, जो कि कुछ समय के लिए फ्री लाइफ व्यतीत करता है. उसके बाद वो सेटल हो जाता है और एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है. एग्जाम्पल जैसे मेट्रिडियम, सी एनिमोन, कोरेलियम जिसको रेड कोरल कहते हैं, गोर्गोनिया, पेनिनटुला, ये इसके एग्जाम्पल हैं. तो ये इसका क्लासिफिकेशन एंड जनरल करैक्टर सिलेंट्रेटा के. थैंक्स.